हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, सबकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो आज हम ना ही तो कोई स्टोरी डिस्कस करेंगे और ना ही हम कोई पोइट्री या तो फिर कुछ ऐसा हम कुछ ऐसा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि होता है ना कि हर चीज़ हमें हमारी लाइफ में कुछ सिखा कर जाती है। तो हो सकता है कि ये छोटी सी वीडियो भी आप लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर सिखा कर या समझा कर जाए। तो वैसे मैं इतना नॉलेज भी नहीं रखती कि किसी को कुछ ज़्यादा बड़ा सिखा कर जाऊँ, पर बस इतना है कि शायद मेरी बातों से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़रूरी है हमें जानना। तो वो अगर आप समझ पाए या फिर कुछ नहीं भी समझ पाए, अगर ऑलरेडी जानते हो उन चीज़ों के बारे में तो भी कोई बात नहीं है ना। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है ना, वो डिस्कशन हम बच्चों को लेकर करेंगे। दुनिया में दो तरह के बच्चे होते हैं, ठीक है। एक बच्चा वो होता है जो शुरू से ही इन चीज़ों को मानता है कि जो हमारी फैमिली बताती है हमारे लिए वही सही है, हमें वही करना है, ठीक है। दूसरा बच्चा वो होता है जिनको ये होता है कि भाई हमें खुद से कुछ करना है, तो फैमिली बताती है वो ही करना है। वो बच्चे तो ऑब्वियसली सबके फेवरेट होंगे ही और होने ही चाहिए, क्योंकि फैमिली की बात मानते हैं। पर आज हम दूसरे बच्चों के बारे में बात करेंगे, जिसकी वजह से फैमिली में थोड़ा सा मतभेद की चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ मैं किसी को हर्ट करने के लिए या फिर उस चीज़ के लिए कुछ भी नहीं बोलूँगी, जस्ट मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ शेयर करनी चाहिए। तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे, उन बच्चों के बारे में जो उन चीज़ों से थोड़ा अलग होते हैं कि जो फैमिली बोलेगी हम वही करेंगे। वो लोग अपना ओपिनियन रखते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, अपनी चीज़ें सोचते हैं। उनका एक व्यू होता है हर चीज़ को लेकर, अलग व्यू। सपोज कुछ बच्चे हैं जो फैमिली की ही बात को सच मानते हैं, तो उनकी फैमिली अगर चाहती है कि उनका बच्चा डॉक्टर बनेगा तो ऑब्वियसली वो डॉक्टर ही बनेगा, ठीक है। वहाँ तो कोई झगड़े का इशू ही नहीं बचा, क्योंकि वो डॉक्टरी के लिए इतनी मेहनत करेगा। फैमिली ने कह दिया कि हाँ भाई हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, तो बच्चे ने भी ये बात एक्सेप्ट करनी। दूसरी जगह ये होती है जहाँ फैमिली ने तो चाहा कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, पर बच्चा ये नहीं चाहता। बच्चे को या तो इंजीनियर बनना है, या तो फिर भाई देखो कोई अदर लाइन में जाना है, या म्यूजिक चूज कर लिया उसने, क्रिकेट चूज कर लिया, खेल में अच्छा है, तो वहां पे थोड़ा इशू आ जाता है इन चीजों को लेकर। देखो हर माँ बाप की एक छोटी सी ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा जो है वो जो वो चाहते हैं वो बने, पर इस चीज़ को कभी भी पहली बात तो अपने बच्चों पे थोपे नहीं, क्योंकि दूसरी सोच के बच्चे भी बुरे नहीं होते। दूसरी सोच के जो बच्चे होते हैं जो खुद से डिसीजन लेना चाहते हैं, उनके बारे में भी कभी भी किसी को ये माइंडसेट नहीं बनाना चाहिए कि भाई वो खुद से सोचते हैं तो वो हमारी इज्जत कम करेंगे या वो हमसे प्यार कम करेंगे। हमारे वो बच्चे भी हमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना वो बच्चे प्यार करते हैं जो माँ बाप के डिसीजन पे चलना चाहते हैं। वो बच्चे भी हमसे उतना ही प्यार करते हैं जो खुद के डिसीजन खुद लेना चाहते हैं। बस उनको ये चाहिए होता है कि वो करना चाहेंगे जो उन्हें करना है, जो उनका फैसला है, जो उनका डिसीजन है। तो आप अपने बच्चों को सिर्फ यही चीज़ सोचकर जज ना करें कि भाई हमारा बच्चा अपना डिसीजन खुद ले रहा है तो ऑब्वियसली वो डिसीजन गलत ही होगा, ये सोच ना लाएं अपने माइंड में। आप पहले खुद से ये चीज देखें कि भाई हमारा बच्चा अपना डिसीजन ले रहा है, ठीक है कोई बात नहीं ले रहा है, पर क्या वो डिसीजन गलत है या वो डिसीजन सिर्फ मेरे लिए गलत है। अगर आपको लगता है कि वो डिसीजन एक्चुअल में गलत है, जैसे कि कुछ चीजें हैं जो एक्चुअल में गलत है ना, जैसे कि किसी इंसान के साथ कुछ गलत करना, या फिर किसी का मर्डर कर देना, या फिर किसी का कुछ
मतलब किसी का राइट छीनना, ये कुछ चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जस्ट मैं एग्जाम्पल के लिए कुछ चीज़ें शेयर कर रही हूँ। तो ये चीज़ें हैं जो एक्चुअल में गलत है, ठीक है। अगर आपके बच्चे का डिसीजन ऐसा ही कोई डिसीजन है तो ऑब्वियसली आप उस पर रिएक्ट भी करिए, उसे समझाइए भी, ठीक है। पर अगर जो डिसीजन आपका बच्चा लेना चाह रहा है वो सिर्फ आपके लिए गलत है, तो फिर यहाँ ज़रूरत है आपको उसे समझाने के बजाय खुद समझने की। मैंने उसे इस दुनिया में ज़रूर लाया है, पर मेरा उस पर इतना भी राइट नहीं है कि भाई वो सारे डिसीजन मेरी मर्जी से ले दुनिया में, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो आप इस चीज़ को पहले समझें। जैसे इसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं जो सही है पर वो आपके लिए गलत है। जैसे कि पहला तो ये हो गया कि आप चाहते थे, जो कि वैसे मैंने रिसेंटली बताया कि आप चाहते थे कि आपका बच्चा इंजीनियर बने, पर आपके बच्चे ने कोई अलग लाइन चूज करी। आपके बच्चे को म्यूजिक लाइन पसंद आ गई। आप चाहते थे कि लाइक आपका बच्चा कोई डॉक्टरी में आगे बढ़े, तो पर आपके बच्चे ने तो थिएटर लाइन चूज कर ली, एक्टिंग लाइन चूज कर ली। तो यहाँ सोचने की ज़रूरत है कि ये उसकी विश है, ये गलत नहीं है। यहाँ फिर आपको सोचना चाहिए, आपको खुद पे काम करना चाहिए, उस बच्चे पे नहीं, क्योंकि यहाँ काम करने की ज़रूरत आपको खुद पे है। और दूसरा ये हो जाता है कभी कभी मैरिज को लेकर, मतलब आप चाहते थे कि आपका बच्चा आपकी पसंद से मैरिज करे, पर ऐसा हुआ नहीं। आपके बच्चे ने अपने पसंद से पसंद कर लिया, आपके बच्चे को कुछ पसंद आ गया, तो वहाँ भी आपका मानना ये हो जाता है कि नहीं, अब अगर बच्चे ने ये डिसीजन लिया तो बच्चा गलत है। पर आपको ये सोचना है उस टाइम पे भी कि हमारा बच्चा गलत नहीं है, पर उसका डिसीजन भी गलत नहीं है, पर वो डिसीजन मेरे लिए मुझे शायद थोड़ा गलत लग रहा है, इसलिए मुझे खुद पे काम करना चाहिए। हाँ, पर वो अगर पर्सन वो एक्चुअल में ही गलत है तो ऑब्वियसली फिर आपको उस बच्चे को समझाना चाहिए कि बेटा मुझे आपके इस डिसीजन से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इस पर्सन से प्रॉब्लम है, क्योंकि इस पर्सन में जो है वो ये कमियां हैं। आप कोई और पर्सन चूज कर लो अपनी मर्जी का, तो मैं आपकी बात पे एग्री हो जाऊंगी, है ना। तो इन चीज़ों को मतलब समझें, उनकी फीलिंग्स का ख्याल रखें। अक्सर मैंने देखा है उन पेरेंट्स और उन बच्चों की लाइफ तो बहुत आसान होती है जो बच्चे अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं, पर उन बच्चों की लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें आ जाती है जो बच्चे अपने डिसीजंस खुद लेना चाहते हैं। तो क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि भाई आज ये मेरी नहीं सुन रहा तो कल भी मेरी क्या ही सुनेगा, कल मुझे क्या ही सपोर्ट मिलेगी इससे, कल मेरा ये क्या ही करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। ये सारी चीजें जनरली पेरेंट्स सोचने लग जाते, पर ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है कि एक शादी अपनी मर्जी से कर लिया या तो फिर एक एजुकेशन, एक करियर अपनी मर्जी से चूज कर लिया तो वो बच्चा आपसे प्यार ही नहीं करता। ये जरूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये अपनी मर्जी से डिसीजंस लेने वाले बच्चे हमें उतना प्यार करते हैं जितना शायद हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते होते। हमें लगता ही नहीं है कि ये बच्चा भी हमसे नहीं अटैच्ड है। तो बस आज की जो मेरी बात थी वो इसी रिगार्डिंग थी। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे मेरा पॉइंट और मैं आपको अपना पॉइंट समझा पाई होंगी। तो अगर आपको ये मेरी छोटी सी कोशिश अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस वीडियो को शेयर करने का पर्पज सिर्फ इतना ही है कि फैमिलियाँ अपने बच्चों को लेकर थोड़ी अवेयर हो सके। तब तक के लिए थैंक यू।